नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने हिस्ट्री के लिए वीडियो बनाई है और इससे पहले बनाई है और अब भी बना रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश आपने सुना होगा। कुषाण वंश कौन सा? कुषाण वंश, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश पढ़ना है आज हमें। कौन सा कुषाण वंश पढ़ना है? और ये एसएससी के एग्जामों में आता है यार। ठीक है, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं ना उनमें आता है, दिल्ली पुलिस में आता है, CGLO, बेशक से CHSLO। ठीक है, ये सब में आते हैं। ठीक है, तो आज हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। 1 या 2 नंबर तो पक्का आ जाएगा आपका पेपर में। ठीक है, 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। आपके लिए मैं नोट्स बना के लाया हूँ कंजाइज वे में, एक बार रिवीजन भी कर लोगे आप, इससे हो जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखिए कुषाण वंश क्या है। कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी? कुषाण वंश के संस्थापक बोले जाते हैं कुजुल कुडफिसेस। क्या? कुषाण वंश के संस्थापक है कौन? कुजुल कुडफिसेस। क्या? कडिफिसेस, कुजुल कुडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कुडफिसेस है। ठीक है, और कुषाण वंश है ना, देखिए कुषाण वंश क्या था? एक वंश, एक समुदाय था जिसको बोलते हैं पहलव। क्या बोलते हैं? पहलव। देखिए कुषाण वंश क्या है आपको ढंग से समझना पड़ेगा। पहले तो कुषाण वंश क्या है, इसकी स्थापना कुजुल कुडफिसेस ने की थी। और क्या था कि पहलव है ना एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके ना 5 है ना जिले बांटे गए थे। 5 जिले, या सोचो 5 अलग अलग हिस्से किए गए थे। तो उन 5 में से एक कौन सा था? कुषाण था। ठीक है, उसने अपना नाम कुषाण रख लिया। और कुषाण के भी 2 समुदाय थे। ठीक है, देखिए कुषाण भी क्या था? ये 2 समुदाय थे, कबीले थे। ठीक है, तो कुषाण कौन से कबीले से? यूची कबीले। याद रखना, कुषाण कौन से कबीले से थे? यूची। 5 कुलों में बटा था, जिसको एक को कुषाण कहा जाता था। देखिए अब पहलव, बस ये याद रखना कुषाण का रिलेशन किससे? पहलव से। और क्या था? कुषाण है ना एक यूची कबीला था। 2 कबीले थे, क्या नाम है? यूची और तोखरी। देखिए अगर बोले कुषाण किससे रिलेटेड है तो क्या बोलेंगे? यूची से और तोखरी से। कुषाण किससे रिलेटेड है? यूची और तोखरी। तोहरी। कुषाण किससे रिलेटेड है? यूची, सूची, गुची, अरमानी। ठीक है, कुषाण किससे रिलेटेड है? यूची से और तोखरी से। और ये यूची है ना, इसके अंदर 5 कबीले थे और 5 में से एक कुषाण था। ठीक है, याद रखना बस, यूची के अंदर 5 कबीले थे, 5 में से एक कुषाण था। याद रखना, बस इतना याद रखना यार। यूपीएससी का पेपर नहीं है ये, है ना टिक मार के क्वेश्चन आता है, इसमें बस आपको टिक लगाने होते हैं। सही हुआ सही, गलत हुआ गलत, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिसेस था। ठीक है, और ये तो बता दिया आपने 5 कुलों में बटा था, जिसे एक कुल को कुषाण कहा जाता था। ये जो यूची कबीला है ना, ये 5 कुल में बटा था और उसके एक कुल को कुषाण कहा जाता था। और भी बहुत सारे कुल थे। ठीक है, और इसका सबसे प्रतापी राजा, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी ब्राइटेस्ट किंग कौन था? ठीक है, मतलब ये तो सितारा बना रहा था, बना नहीं। ठीक है, सबसे ब्राइटेस्ट किंग कौन सा था? ये तो आपको पता होगा, कनिष्क। याद रखना, सबसे प्रतापी राजा क्या था? राजा कनिष्क। ठीक है, याद रखना, राजा कनिष्क। ठीक है, और कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। कुषाण वंश की राजधानी की बात करेंगे हम। कुषाण वंश की राजधानी तो राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। याद रखना, कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। याद रखना। तो दोबारा से एक बार बोलते हैं, 5 कबीले थे। यूची और तोखरी से रिलेशन था। यूची के अंदर 5 कबीले आते थे, उन 5 कबीलों में से एक कुषाण वंश था। ठीक है, और कुषाण वंश का रिलेशन पहलव से था। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिसेस था। और इसका सबसे फेमस राजा कनिष्क, और इसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर। इतना आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, और कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा। ये तो प्राथमिक राजधानी थी। और सेकंड राजधानी क्या थी? मथुरा। याद रखना, सेकंड राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है, सेकंड राजधानी थी मथुरा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो कनिष्क था, उनने 78 में क्या 78 ईस्वी में क्या करा था? देखिए कुषाण वंश का प्रतापी राजा क्या था? कनिष्क था। ठीक है, इसने क्या करा था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म में भी ये कौन सा संप्रदाय का था? महायान संप्रदाय। याद रखना,
बौद्ध धर्म में भी कौन सा संप्रदाय था? महायान। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय होते हैं, एक हीनयान एक महायान। तो ये महायान संप्रदाय में था बौद्ध धर्म में कनिष्क, याद रखना। कनिष्क क्या था? कुषाण वंश का प्रतापी राजा था, जो क्या था, बौद्ध धर्म से प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था। और बौद्ध धर्म के कौन सी ट्रेड में था? एक ट्रेड होती है हीनयान, एक होती है महायान। तो ये महायान वाली ट्रेड में था, महायान वाले लोगों के साथ था, ठीक है। और इसी 78 वर्ष में ये क्या करवाता है? शक संवत चलवाता है, याद रखना। शक संवत किसने शुरू करवाया था? कनिष्क ने। और कौन से में? इस 78 ईसा पूर्व में। शक संवत किसने चालू करवाया था? तो कनिष्क ने। शक कनिष्क, शक कनिष्क, शक कनिष्क, याद रखना। शक संवत किसने चालू करवाया था? कनिष्क ने। और 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कनिष्क कहाँ का राजा था? कुषाण वंश का। यार ये आपको है ना, बस मेरी कहा ये सुनते रहो, आपको अपने आप याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बार बुलवा दूंगा। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुलकुट विशेष, ये 5 कबीले थे, जिसका एक कबीला कुषाण था और इसका सबसे फेमस राजा कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क की राजधानी पुरुषिया, पेशावर पहली और दूसरी मथुरा। और कनिष्क कौन से संप्रदाय से था? बौद्ध। और बौद्ध में भी कौन? महायान, ठीक है। और इसने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। शक संवत का क्या मतलब है? एक कैलेंडर है, ये हिंदुओं का ना कैलेंडर होता है शक, ठीक है। हमारा हिंदू कैलेंडर शक पे चलता है और हिजरी मुसलमानों का है। और ये जो आप जनवरी फरवरी पढ़ते हो ना, ये जनवरी फरवरी है तो हमारे यहाँ से ही, लेकिन इसका जो स्टाइल है वो अंग्रेजों का है, ठीक है, ब्रिटानिया इस कैलेंडर। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध सम्मति हुई ना, वो भी इसके काल में हुई, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुई? देखिए बौद्ध धर्म में ना 4 बार है ना मीटिंग हुई है बौद्ध धर्म की। मीटिंग में अलग अलग अध्यक्ष थे और अलग अलग जगह पे हुई थी। तो जो पहली मीटिंग थी वो किसने करी? दूसरी, तीसरी, चौथी किसके काल में हुई है? तो यही बता रहा है, चौथी हुई है इसके काल में, कनिष्क के काल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कनिष्क के काल में हुई है कश्मीर के कुंडलवन में, याद रखना, कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, याद रखना। तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र है। आशा करता हूं इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं भी इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो 3 गिनती में, 1 2 3, ठीक है। पॉज करके कर लेना, अभी आगे भी पढ़ाना है ना, जरूरी बात है भाई। तो याद रखना कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क वो था, कुजुलकुट विशेष। और इसका सबसे प्रतापी राजा कौन? कनिष्क, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। अब देखिए कनिष्क महायान संप्रदाय जैसा कनिष्क शासक कुषाण ने क्या करा? देखिए सबसे पहले इसने क्या करा? गोल्ड मुद्राएं चलाई, ठीक है, जो कि गुप्त शासक थे ना, गुप्त वंश के, उनसे भी ज्यादा अच्छी थी। गुप्त वंश के शासकों ने भी सोने की मुद्राएं चलाई थी, लेकिन बोला जाता है सबसे पहले शुद्ध और अच्छी सोने की मुद्रा किसने चलाई? तो किसने? कनिष्क ने। उनसे पहले गुप्त ने चला ली थी, लेकिन सवाल आता है सबसे अच्छी मुद्रा किसने चलवाई थी सोने की शुद्ध? तो कुषाणों ने, ठीक है। अब आगे आता है कनिष्क का राजकवि कौन था? इनके राजकवि कौन थे? कवि। राजकवि कौन थे? राजकवि का नाम था अश्वघोष, अश्वघोष, याद रखना। कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, ठीक है। और इनके राजवैद्य थे, इनके राजवैद्य थे चरक, ठीक है, जिन्होंने क्या करी है? चरक संहिता लिखी है, याद रखना। ये चरक कौन है? जिन्होंने क्या लिखी है? चरक संहिता। और ये चरक संहिता भैया इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपकी साकीनाका आखीनाका हो जाएगा, इसके बारे में सुन लोगे। ये चरक क्या थे? उस समय इन्होंने 16,000 से ज्यादा सर्जरी के स्टाइल बताए थे, 1600-16,000, पता नहीं ऐसे ही था। मतलब जो आज हमारे इंग्लैंड वगैरह में पढ़ाई जा रही है ना सर्जरी, ह्यूमन के अंदर का चीर फाड़ सब कुछ, ये चरक ने हजारों साल पहले कर दिया था हमारे यहाँ पे, सोचो। और उन्होंने अपनी बुक में सब कुछ लिख रखा है कि कैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, कैसे शरीर को काटा जाएगा, सिला जाएगा, सब कुछ सोचो। सर्जरी वाला काम भी चरक ने बता दिया था। जो चरक किसके कवि थे? कुषाण वंश में थे। और किसके? कनिष्क के कवि थे, याद रखना। और राजवैद्य थे, नहीं, कवि कौन था? अश्वघोष। और चरक क्या थे? राजवैद्य थे, मतलब डॉक्टर टाइप, ठीक है, राजा के। और चरक ने क्या लिखी? चरक संहिता। यही वो बुक है जिसके अंदर क्या लिख रखा है? उसके बारे में लिख रखा है, डॉक्टरी वगैरह के बारे में, ठीक है, याद रखना, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ रहा हो, इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए बुलेट पॉइंट वाले, ठीक है, जो कि तुरंत समझ आ जाए, ठीक है। अब अश्वघोष ने कुछ बुकें लिखी है, उसके बारे में सुन लो। अश्वघोष ने कुछ बुकें लिखी है, ठीक है। तो बुकों के नाम लिख देता हूँ। बुद्धचरित, ठीक है, एक बुक है बुद्धचरित, एक बुक है बुद्धचरित। दूसरी है सौंदरानंद, दूसरी बुक है सौंदरानंद। तीसरी बुक है सूत्रालंकार,
तीसरी बुक है सूत्र अलंकार, पहली बुद्धचरित, दूसरी सौंदर्यानंद, तीसरी सूत्र अलंकार। ये सब किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। ठीक है, अब देखो बौद्ध धर्म विशेषक वसुमित्र रचना महा। अब बौद्ध धर्म के देखो विशेषक कौन थे कनिष्क के टाइम में, ये लिख लिया होगा, आशा करता हूं मिटो रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म था ना, कनिष्क का काल में बौद्ध धर्म चल रहा था, उसके विशेषक थे, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे कनिष्क के साम्राज्य में, तो उनका नाम था वसुमित्र। याद रखना क्या? वसुमित्र। अब जो वसुमित्र थे ना, वसुमित्र भाई, इन्होंने क्या करा था? इनकी एक रचना थी, जिस रचना का क्या नाम था? महाविभास। इनकी जो रचना थी उसका क्या नाम था? महाविभास। इनकी जो रचना थी उसका नाम क्या था? महाविभास। क्या था इसका नाम? महाविभास। इनकी रचना का नाम था महाविभास। क्या नाम था? महाविभास। ठीक है, और बौद्ध धर्म, बौद्ध का रामायण बुद्ध चरित कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ रामायण है ना, तो बौद्ध धर्म की भी एक रामायण बोली जाती है, उसका नाम क्या है? बौद्ध चरित। याद रखना, तो बौद्ध धर्म की रामायण का नाम बोले तो बौद्ध चरित। चलो अच्छा, मेरे को बताओ कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? पहली तो पेशावर थी, ठीक है, पुरुषपुर, और दूसरी थी मथुरा। ठीक है, ऐसे ही याद रखना। अब देखो अश्वघोष नाम याद रखना, लिख लेना, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत और कनिष्क, इनके दरबार, और संघरक्ष, इनके दरबार के क्या थे? महाकवि थे। दोबारा बोल रहा हूँ, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत, संघर्ष, कनिष्क, और इनके दरबार के क्या थे? कवि अच्छे खासे वो थे, नवरत्न टाइप के होते हैं ना, वो थे। नवरत्न नहीं थे, मतलब मेन लोग थे इस साम्राज्य के, मतलब इनके दरबार के नहीं, मतलब जो कुषाण वंश है ना उसके साम्राज्य के थे। और भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? ये सबसे जरूरी है। तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन होता है नागार्जुन। क्या? नागार्जुन। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन। भारत का आइंस्टाइन कौन कहलाता है? नागार्जुन कहलाता है। ठीक है, कनिष्क ने 102 ईसा पूर्व में मृत्यु होगी। अब कनिष्क की मृत्यु क्या हुई? 102 ईसा पूर्व में। याद रखना कब हुई? 102 ईसा पूर्व में। ठीक है, और शक संवत कब चलाया था? 78 ईसा पूर्व में, जब हमारा कैलेंडर चला था हिंदुओं का। ठीक है, और 102 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, गंधार शैली और मथुरा शैली, देखो कनिष्क की एक फेवरेट शैली थी जिसमें वो मकान वगैरह बनाते थे, या क्या बनाते थे? मंदिर वगैरह, तो उसका नाम था गंधार शैली और मथुरा शैली। मथुरा से तो ऐसे ही जोड़ लोगे कि मथुरा उनकी राजधानी थी सेकंड, और गंधार शैली, गंधार में भी कब्जा था उनका। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का पहला शासक कुडफिसेस, और अंतिम लास्ट शासक कौन था? लास्ट शासक था इनका वासुदेव। इसको हटा के अगला वंश आया था, याद रखना। तो यही था आपका कुषाण वंश। ठीक है, क्या था? ये आपका कुषाण वंश था। इसी के मैंने नोट्स बनाए थे, इसको आज आपको प्रॉपर पढ़ा दे। कुषाण वंश में इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं आ रहे, अगर आप मजे में ले रहे हो ना, यही है, एक एक पॉइंट में पूछ लेगा। ऐसे ही कि वो कुषाण वंश के राज में राजवैद्य कौन था? तो चरक ने कौन सी बुक लिखी? चरक संहिता। आपको नहीं पता लगेगा तो दिल्ली पुलिस आपका घंटा नहीं निकलने वाला। और CGL और CHSL इसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्लीज़ शेयर करना, शेयर होगी तो मैं और मेहनत करूँगा और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, आपकी नौकरी लगे, बस इतनी आशा करता हूँ।